तो अब मरियम नवाज साहबा पहुंची। देखें ना, इस मौके पर भी अगर कोई सियासत करे और इस मौके पर भी अगर कोई टिकटॉक्स बनाए या कोई इस तरह की कार्रवाइयां डाले तो उसको आप क्या कहेंगे? क्या वो इंसानियत भी है उसके अंदर? ये वजीराबाद पहुंची मरियम नवाज साहबा और नून लीग के कारकुनों से मिली। अब ये मीडिया ने साबित कर दिया, यानी जो पाकिस्तान का रवायती मीडिया वो साबित करना चाह रहा था नहीं मरियम नवाज बड़ी कुर्बानी दे रही है, पहुंच गई सलाम मुतासरीन के पास वजीराबाद। बाद में जनाब पता चला कि जहां पे कैंप बनाया गया था स्कूल में, मरियम नवाज के निकलने के बाद लोगों को भी निकाल दिया गया, कैंप को ताला लगा दिया गया, सारी चीज़ें बंद कर दी गई और फैसिलिटीज़ ख़त्म कर दी गई। ये सिर्फ मरियम नवाज को दिखाने के लिए या उसकी वीडियोस बनाने के लिए एक जगह पे ये कैंप जाली बनाया गया था। और ये जो मुकाम है जहां पे ये कैंप बनाया गया था, ये सैलाबज़दा इलाके से मेरी बात हो रही थी जो मकामी सहाफ़ी हैं उनसे। उन्होंने कहा जी ये कई किलोमीटर दूर है, जहां पे सैलाब आया है ये एरिया उससे कई किलोमीटर दूर है। और जिन लोगों को यहाँ पे बिठाया गया है उनमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो नून लीग के वर्कर्स हैं, या वो लोग हैं जो सैलाब से मुतासिर नहीं हुए, ज़्यादा लोग वो हैं। और उन्हें बिठा के वहाँ पे मरियम नवाज साहबा का एक ड्रामा करवा के, एक टिकटॉक्स बनवा के उन्हें वहाँ से वापस रवाना कर दिया गया और ये दिखावे के लिए एक कार्रवाई कर दी गई। लोग लगातार बता रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ। किसान रहनुमाओं के जो बयानात हैं वो बड़े खौफनाक हैं। एक किसान रहनुमा है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखूँगा अभी। वो ये कह रहे हैं कि ये खालिद बाट साहब है, ये किसान रहनुमा हैं, इनका ये कहना है कि 25 लाख एकड़ खड़ी फसलें तबाह हो चुकी हैं। सबसे बड़ा मसला ये पैदा हो चुका है और ये जो फसलें मैंने आपको नाम लिए उन सबके इन्होंने नाम लेकर कहा कि ये तबाह हो गई। एक और चीज़ वो जो कह रहे हैं कि सैलाब आने से पहले ये काम शुरू हो गया था, जैसे ही किसान से गंदम उठाई माफिया ने, तो अब गंदम की कीमत लगभग 75% बढ़ गई है। यानी इस वक्त जो गंदम की कीमत है वो बता रहे हैं कि 3500 रुपये फी मन तक पहुँच गई है। ये 2000 रुपये फी मन थी, 2021 लोगों ने बेचारों ने इससे भी कम में बेची हैं। किसान से गंदम खरीदने के लिए तैयारी कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही माफिया ने किसान से सस्ती गंदम उठाई तो 2 महीनों के अंदर इसकी कीमत तकरीबन डबल हो गई। आप मुझे बताएं कि दुनिया का वो कौन सा कारोबार है जिसमें 2 महीने में जो आप पैसा लगाएं वो डबल हो जाए? बताएं मुझे, है कोई ऐसा कारोबार पूरी दुनिया में? 2 महीने के बाद आज जब ये गंदम माफिया के पास है, मिडिल मैन के पास है, ताजरों के पास है, इन सरमायादारों के पास है, तो उसकी कीमत डबल हो गई। ये खेल मरियम नवाज ने किसानों के साथ खेला है और जाली सरकार के जाली दौरे हो रहे हैं। एक जो है वो वजीर है वो ये कहता है कि जी मेरी सोसाइटी नहीं डूबी, और भाई पूरा पाकिस्तान डूब गया, उसको अपनी सोसाइटी की पड़ी हुई है कि जी मेरी सोसाइटी नहीं डूबी। और लोग वहाँ खड़े होकर बता रहे हो, बुजुर्ग है, मैं उनको सुन रहा था, वो रो रहे थे कि मैंने पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी यहाँ पे लगाई। ख़वातीन रोती रही हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी जेवर बेच बेच के घर बनाए और हमारे घर डूब गए वहाँ पे, ये पार्क व्यू सोसाइटी में अलीम खान की। और वो बजिद है कि नहीं मेरी सोसाइटी नहीं डूबी। और एक हुकूमत है टिकटॉकड़ियों की, वो ये कहती है जी हमारे सूबे के अंदर किसी किस्म का सैलाब नहीं आया और नुकसान नहीं हुआ। खावर घुमन साहब एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया कि सिर्फ उनके इलाके में 7 अफराद अब तक की इतला के मुताबिक जाँ बहक हो गए हैं, क्योंकि ये गिद्ध लाशों को छुपा देते हैं और अदाद-ओ-शुमार नहीं बताते। लिहाजा मैं रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बता रहा हूँ कि सिर्फ मेरे इलाके में 7 लोग जाँ बहक हुए हैं। सोशल मीडिया ने अवाम की जानें बचाई हैं, वरना हुकूमत तो डिनाइल में थी, वो तो बता ही नहीं रही थी, कोई बात ही नहीं कर रही थी। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो है वो ऐसा लगता है हमने इसको एक वेलफेयर स्टेट बनाना था, लेकिन इस मुल्क को हमने एक रियल स्टेट बना दिया। जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने इसको वेलफेयर स्टेट के बजाय एक रियल स्टेट बना दिया। और इस कारोबार से मुंसलिक जो लोग हैं, जो दरियाओं के अंदर सोसाइटियाँ बना रहे हैं, पानी के रस्तों पर सोसाइटियाँ बना रहे हैं, जो कुदरती पानी के रस्ते बंद कर रहे हैं, जो ज़राअत को तबाह कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के माहौल को तबाह कर रहे हैं, जंगलात को काट रहे हैं, उन लोगों की पुष्ट बनाई पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट करती है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इनके सामने आकर ढाल बन के खड़ी हो जाती है, इसलिए कि ये रिटायर फौजियों को नौकरियां देते हैं और बाद औक़ात हाज़िर ड्यूटी को भी। तो ये सूरत बड़ी खौफनाक है। कल तक मलिक रियाज के साथ इनके बड़े सुर मिलते थे, आजकल अलीम खान से और बहुत सारे और लोगों से इनके सुर मिलते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के। तो इन्होंने हमेशा ताकतवर की और पैसे वाले की पूजा की है और आज भी हम वही सिलसिला पाकिस्तान में चलता हुआ देख रहे हैं।